भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार। कल गाथा 76 की टीका की चर्चा समाप्त हुई थी। इसमें भावार्थ पढ़ना बाकी है। मूल विषय तो ये है कि जो पुण्यजन्य इंद्रिय सुख जो कहा है वह अनेक प्रकार से दुख रूप है ऐसी सिद्धि की। ये जो इंद्रिय सुख दुख ही है इसकी सिद्धि अनेक प्रकार से इस गाथा में की है। पुण्य तो दुख का बीज है ना, अर्थात वो पुण्य की सामग्री वो दुख के बीज को विजय को प्राप्त कराती है। आया था आगे की गाथा में 75 में, पुण्य से दुख के बीज की विजय होती है, यानी उस सामग्री से तृष्णा ही भड़कती है और उससे दुख वृक्ष रूप होकर फलता है। ऐसी चर्चा वहाँ आई। फिर भी किसी के वो गले नहीं उतरता हो तो आचार्य देव ने 76वीं गाथा में उस इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से दुखरूप ही है ऐसी सिद्धि की प्रकाशित किया। इसकी चर्चा आई थी देखो, और निष्कर्ष के रूप में कहा कि इंद्रिय सुख दुख ही है तो पुण्य भी पाप की भांति दुख का साधन है, ऐसा फलित हुआ, ऐसा नक्की हुआ है ना। पुण्य और पाप दोनों एक समान है, वो वाली अब गाथा आगे इसके लिए यहीं से बीज डाल दिया आचार्य देव ने। देखो ये भावार्थ में थोड़ा याद कर लेते हैं कि कितने प्रकार से, यानी अनेक प्रकार से जो कहा ना, तो क्यों दुख रूप है ये इंद्रिय सुख, है ना। दुख रूप होने के पीछे कोई हेतु तो चाहिए ना, उसकी चर्चा कल हुई थी। पराधीन है, विच्छिन्न है, विषम है। फिर से भावार्थ में याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो इंद्रिय सुख दुख ही है, क्यों दुख रूप है, क्योंकि वह पराधीन है। इसकी विवक्षा हो चुकी थी, विस्तार भी हो चुका था। सिर्फ याद करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इंद्रिय सुख दुख ही है क्योंकि वे पराधीन है, बाधा सहित होने से अत्यंत आकुलित है ना। बाधा सहित है ना, इंद्रिय आदि जो उतनी बलवत्ता नहीं रहती तो एक प्रकार से वो है ना सक्षम नहीं रहती इंद्रिय, तो प्राप्य भोग सामग्री भी अधिक संताप का कारण बनती हुई दिखाई देती है। समझ में आया ना। यानी खाने की चीज़ें बहुत मिल जावे, पुण्य सामग्री बहुत दे देवे, मगर दांत टूटे हुए हो, है ना, तो फिर वो कैसे चबाएगा, कैसे भोजन करे, कैसे उसका है ना
भोग करे, यानी भोग्य सामग्री इंद्रिय सक्षम नहीं होने पर वह संताप का कारण बनती है। ख्याल में आया? जैसे सब कुछ सही हो, सारी चीज़ें हो, मगर ऐसा असाध्य रोग हो गया हो कि हम उसका सेवन ही नहीं कर पावे, तो वो सामग्री देख देख कर जीव दुखी होता ना। आज तो घर में ये बना है मगर मुझे तो खाना नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है ना, दस्त हो गए हैं तो अभी तो मुझे छूना तक नहीं है, और अच्छी अच्छी वानगियाँ तो बनी है घर में। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो सक्षमता नहीं हो इंद्रियों की, तो उस समय ये सारी भोग सामग्री संताप का कारण बनती है। जो हमें सुख दिलाती है ये भ्रम है, समझ में ना। ऐसा इस प्रकार से अत्यंत आकुलित है, विपक्ष की उत्पत्ति वाला है, यानी साता वेदनीय के साथ साथ असाता वेदनीय रहता ही है। इसलिए ये सुख का जो हमें लगता है उसके साथ दुख होता ही है। तो जिस सुख के साथ दुख हो, जिस सुख के पश्चात दुख हो, जो सुख के साथ अनेक प्रकार के दुख विडंबनाएं चलती हो, तो जीव सुखी कैसे कहा जाएगा? तो फिर वो सुख क्या है? तो क्या भ्रम है ना। ये भी यहाँ इन्होंने सिद्ध किया है। फिर बंध रूप भी है, परिणाम से दुस्सह है, यानी बंध रूप है, बंध का कारण है। इसमें उपयोग विडंबना को प्राप्त होता है एंगेज हो कर, इसीलिए बंध तत्व में भी घटित किया। और अंत में 5वां नंबर में कहा अत्यंत अस्थिर है, अध्रुव है, हानि वृद्धि युक्त है ना। बहुत दशाएं बदलती है, हीन अधिक होते रहता है इंद्रिय सुख। क्यों? पता है, क्योंकि वो उदय के अधीन है, दूसरा वो कषाय के अधीन है। वो स्वाभाविक सुख नहीं है। स्वाभाविक सुख होता तो ऐसा नहीं होता है ना। एक प्रकार से ये दुख रूप है, और उसका कारण आधार कषाय की मनता तीव्रता है। तो मनता तीव्रता वाला खेल है ये। कषाय के अभाव में सुख है, इच्छा के अभाव में सुख है। बाकी इच्छाओं की पूर्ति में या इच्छाओं को बदल बदल के है ना भोग करना, अर्थात इस प्रकार से भ्रम रखना, ये सब तो दुख के प्रसंग है। ऐसी सिद्धि यहाँ इन्होंने की है। देखो अब इसमें मैंने कल बताया था आचार्य जयसेन देव की जो टीका है, थोड़ा उसमें से कुछ पढ़ते हैं। क्या है देखो, इसमें क्या कहा, ये जो अब इंद्रिय सुख के बिल्कुल विरोध में अतीन्द्रिय सुख, ये जो है ना, जो इंद्रिय सुख का विरोधी कौन है? अतीन्द्रिय सुख। यहाँ कहते हैं अब वे इंद्रिय सुख के बिल्कुल विरोध में अतीन्द्रिय सुख है। ये 5 जो अभी दोष बताए, ये विषमता, ये पराधीनता आदि, तो यहाँ कहते हैं कि उस दोषों से रहित, ऐसी परिस्थितियों से रहित अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि करते हैं। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, उसकी सिद्धि करने के लिए आचार्य देव ने यही जो इंद्रिय सुख में दुख के कारण बताए थे, वो दुख के कारण, वो दुख की परिस्थिति वो वहाँ अतीन्द्रिय सुख के प्रसंग में नहीं होती, इसलिए वो सुख है। ऐसी सिद्धि इन्होंने करी है। साथ में ये पक्ष भी बताया है ना। तो अतीन्द्रिय, ऐसा समझ लो कि अतीन्द्रिय सुख सुख क्यों है, जैसे इंद्रिय सुख दुख क्यों है इसकी चर्चा करी, तो साथ में ये भी कहने का परिणाम आया कि अतीन्द्रिय सुख सुख क्यों है। सब इसके विरोध में घटित होगा, क्योंकि वो स्वाधीन है, ये सब इसमें आएगा। देखो फिर भी पढ़ते हैं, दोनों को सामने सामने रखते हुए इसको सिद्धि करते हैं कि इंद्रिय तफावत बताते हैं कि इंद्रिय सुख है वो दुख है, और अतीन्द्रिय सुख है वो वास्तव में सुख है। वो क्यों है उसका दोनों में तफावत करके बताते। इंद्रिय सुख परद्रव्य की अपेक्षा वाला होने से सपर यानी पराधीन है। सपर है ना, पराधीन है, ये तो मूल में है। अब कहते हैं और ये पारमार्थिक सुख, कौन सा? अतीन्द्रिय सुख। पारमार्थिक सुख परद्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण स्वाधीन है। यानी ये ऐसा समझ लो कि अतीन्द्रिय सुख सुख क्यों है, तो एक शब्द में कहना है तो स्वाधीन है, इसीलिए सुख है। तो फिर प्रश्न होगा कि स्वाधीन क्यों है? क्योंकि परद्रव्य से निरपेक्ष है। तो क्या परद्रव्य से निरपेक्ष क्यों है? क्योंकि
आत्मा का सुख आत्मा के अधीन होता है और आत्मा में स्वयं हूँ। आत्मा मेरे पास है ऐसा नहीं, आत्मा में स्वयं हूँ। तो ये मैं स्वयं हूँ यानी मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप हूँ। ख्याल में आया ना, मैं स्वयं इस जड़ शरीर से भिन्न हूँ, मैं स्वयं कोई नया उत्पन्न हुआ हो और नाश होता हूँ ऐसा नहीं हूँ। तो इस प्रकार से वो स्वयं को देखता है, स्वयं को अनुभव करता है, अपनी परिपूर्णता और अपनी अकर्तापना और हर समय कार्य होने का भी नियम रूप से है ना, परिणाम भी देखता है, परिणाम स्वभाव वाला है, वो भी सब समझता है और अनुभव करता है। तो इस जीव को परद्रव्य की अधीनता रहती ही नहीं, यानी ऐसी इस प्रकार से निरपेक्ष होता हुआ ये जो परिस्थिति है, अतीन्द्रिय सुख की जो परिस्थिति है, प्रसंग है, वो निरपेक्षता का प्रसंग है, स्वतंत्रता का प्रसंग है, अपने स्वयं के अधीन है। इसलिए तो मैं स्वयं हूँ, मुझे मेरे लिए मेरे घर में रहने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ तो हूँ, इसीलिए अनुभव करता हूँ, है ना। एक तो नहीं होता और अनुभव करता तो मिथ्यात्व हो जाता। और मैं अनादि अनंत हूँ ऐसा नक्की करने के लिए मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी के अधीन नहीं है ऐसा नक्की करना, ऐसा अनुभव करना। देखो अभी जैसे तुम किचन में हो और रसोई घर में ये रोटी बनती हुई जब प्रसंग होता है, उसमें तुम्हारा योग और उपयोग निमित्त मात्र है, ठीक है। तो तुम उस समय ऐसा नक्की करो कि भी ये योग और उपयोग निमित्त मात्र है, खरेखर तो मैं रोटी बनाने वाला जीव हूँ ही नहीं, करता हूँ ही नहीं रोटी का। अगर ऐसा तुम अनुभव करो तो तुम्हें कौन डांट दे सकता है, तुम्हें कौन उससे बाध्य है, कौन तुम्हें मना कर सकता है, ऐसा समझ में आया ना। तो कोई नहीं, तो ये सब इसमें ये चीज़ में स्वाधीन है, इस प्रकार से यहाँ कहा है। ये पहली बात, स्वाधीन है इसीलिए अतीन्द्रिय सुख सुख पर रूप है, स्वाधीन इसलिए है क्योंकि परद्रव्य से निरपेक्ष है। परद्रव्य से निरपेक्ष क्यों है? क्योंकि ये स्व के सापेक्ष है और सबकी स्व की सापेक्षता में मैं स्वयं स्व हूँ, इसलिए मुझे उसके लिए कहीं किसकी और देखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से स्वाधीनता की सिद्धि करते हुए आचार्य देव पहले ही बोल में इस प्रकार से इंद्रिय सुख के विरोध में खड़े हुए और अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि करी, पहला बोल। अभी दूसरा बोल बहुत बढ़िया है, ये समझ इतना लॉजिकली ये सब सिद्ध होता है कि एक बार ये जच जाए तो हमें ये जो भ्रम का हमारा माहौल है, भ्रम से हम भटक रहे हैं, वो सारा है ना कार्यक्रम समाप्त हो जावे, ऐसी बात है भाई। देखो इसलिए मैं कभी कभी ये साथ में जोड़ देता हूँ ये आचार्य जयसेन देव की टीका। कभी कभी समान विषय हो तो हम गौण भी करते हैं। सुनना, इंद्रिय सुख, तीव्र क्षुधा यानी भूख, तृष्णा आदि अनेक बाधाओं से सहित होने के कारण विघ्न सहित है, ठीक है। ये आया था ना, बाधा सहित है। इंद्रियों की सक्षमता हो तो हमें बाहर में भोग्य सामग्री हमें पसंद अर्थात तो हमें अच्छी लगती है, अच्छी है नहीं, समझ में आया ना। और उसमें बाधाएं आए बिना रहती नहीं, ये तो सारे संसार का नियम है, इंद्रिय स्थूल होती जाती है ऐसा। अब सुनना, और सामने अतीन्द्रिय सुख और निजात्म सुख यानी अतीन्द्रिय सुख पूर्वोक्त सब बाधाओं से रहित होने के कारण अव्यबाद निर्विघ्न है। क्यों ऐसा दर्शन तुम बता पाओगे? क्योंकि इंद्रिय सुख में तो इंद्रियों का अवलंबन है, समझ में आया ना। उसमें तो वह इंद्रियों का अवलंबन लेकर उस विषय का भोग लेना होता है। और यहाँ अतीन्द्रिय नाम ही अतीन्द्रिय है कि इसमें आत्मा का जानने के लिए, आत्मा का आधार लेने के लिए, उसका आश्रय लेने के लिए इंद्रिय का लक्ष्य छोड़ना होता है। अब इंद्रिय से भिन्न अपने अनुभव करना होता है। इंद्रिय का स्वामी जड़ है और इस जिसमें ज्ञान होता है सब चीज़ों का, उसका स्वामी वास्तव में चेतन है। ऐसा जब अनुभव करना हो तो इसमें हमें न इंद्रियों की ज़रूरत है। आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों की ज़रूरत तक नहीं है, और आत्मा को जानने से, अनुभव करने से सुख मिलता है इंद्रिय। तो फिर वो इंद्रियों का तो वहाँ कोई रोल ही नहीं रहा। तो इसमें फिर इंद्रिय देखो, इंद्रिय टूट जावे, फूट जावे, अरे इंद्रिय रहित हो जावे, अशरीरी हो जावे,
है ना, सिद्ध भगवान, तो भी उनके सुख में कोई बाधाएं नहीं आती। ऊपर से उस सुख को अव्याबाद कहा, है ना। सिद्धों के सुख का नाम क्या है? अव्याबाद अनंत सुख। अनंत सुख तो अर्हंत दशा में ही हो गया था। मरे इंद्रिय आदि जो बाधाएं होती थी मोह के काल में, निमित्त बनती थी, है ना। मोह था तब ये इंद्रियों के प्रति आकर्षित होकर, उनके विषयों में आकर्षित होकर ये अतीन्द्रिय सुख को चूकता था। अभी वो बाधाएं भी जो पूर्व में निमित्त बनती थी, वो बाधाएं भी अभी सिद्ध भगवान को नहीं होता है। अर्थात तो ये आत्मा के सुख में वो बाधाएं भी काम होती नहीं है। वो शरीर रहते हुए भी अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है, और पूर्व में निमित्त बनने वाली चीज़ फिर पुनः मिलती भी नहीं, संयोग में अशरीरी हो जाते ना। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वो बाधा रहित होने से अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में सुख है, एकांत से सुख है, बाकी कोई सुख होता नहीं। और देखो, विच्छिन्नम, इंद्रिय सुख अपने विरोधी असाता के उदय सहित होने के कारण विच्छिन्न अनंतर सहित खंडित है। विच्छिन्न है अंतर सहित खंडित है, हर समय खंडित होता है, यानी इसमें कोई दम नहीं है। साता के साथ असाता भी रहता है, ऐसा कहना है। मगर अतीन्द्रिय सुख में तो वो कर्म का कोई मैटर ही नहीं है ना। वो असाता का उदय आवे और बाहर में कोई जो भी प्रकार की अवस्थाएं मिले तो उससे लगाव ही नहीं है, एकत्व ही नहीं है ना। और आगे तो मान लो कि सिद्ध बनते हुए उससे असाता असाता की भी वो अभाव हो जाते हैं। कर्म रहित, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित जैसा आत्मा है वैसी पर्याय हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं अतीन्द्रिय सुख अपने विरोधी असाता के उदय का अभाव होने से अविच्छिन्न अंतर रहित अखंडित है। इसीलिए मैं एक बार तुम्हें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाए, फिर इसमें कोई खंडित होने की बात, इसमें रुक जावे, अभी थोड़ी देर के लिए वापस कोई उदय ऐसा आ जावे, तो वहाँ क्या उदय का काम नहीं है। समझ में आया। और अर्हंत दशा में शायद उदय हो भी तो वहाँ उनको मोह का मिलन नहीं है। समझ में आया ना। घाती कर्म का तो अभाव हो चुका है, इसीलिए साता असाता निरर्थक हो जाते हैं। साता असाता की सार्थकता मोह की हाजिरी में होती है, ध्यान रखना। सारे बाकी के सातों कर्म की सार्थकता है ना, वो मोह की हाजिरी में होती है। और मोह का अभाव तो 12वें गुणस्थान में ही हो जाता है। समझ में आया ना। दर्शन मोह का अभाव तो 4थे गुणस्थान में ही हो जाता है। इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो यहाँ बाधा का कोई कारण नहीं रहा। वो तो मोहनीय कर्म हो और असाता कोई व्यवस्था करे बाहर में कोई निमित्त में, और फिर जीव की कषाय भड़के, मगर मोह ही नहीं है। जिन्हें स्वभाव प्रकट हो गया है, वो अतीन्द्रिय सुख जिसने रस ले रहा है, ऐसे हमारे अरहंत परमात्मा, हमारे मुनिराज आदि, वो कहते हैं कि इनके जो आनंद मिला है वो अखंड रूप से बहता है, अखंड रूप से रहता है, और वास्तव में वो अखंड आनंद के होज में नहाते हैं निरंतर, ऐसा कहना है। देखो, और बंध कारण, इंद्रिय सुख देखे हुए सुनना, कैसा विस्तार किया है। इंद्रिय सुख देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए, भोगों की इच्छा को लेकर इच्छा से होने वाले अनेक प्रकार के अपध्यानों, आर्तरौद्र ध्यान, खोटे ध्यानों के वश, है ना, भविष्य काल में नरकादि दुखों को उत्पन्न करने वाले कर्म बंध का उत्पादन होने से बंध का कारण है ना। क्योंकि ये इंद्रिय सुख में हम क्या करते हैं, कोई जो पूर्व में भोगे हुए भोग को पुनः याद करके स्मरण में लाके फिर उसमें लक्ष्य करके रस लेते हैं, है ना। हमारे पास ये था, हमारे पास ऐसा था, पहले में ऐसा दिखता था, पहले मेरी ऐसी बॉडी थी, समझ में आया ना, पहले ऐसा था, युवानी में ऐसा था। ये कहे ना, पहले भोगे हुए भोगों को याद कर कर, कोई भोगों की बात में सुन कर ये कह रहे हैं, है ना, और देख के। ये अब आज तो बहुत माध्यम है, तो भोगों के जो चित्र होते हैं ऐसे इंद्रियों, 5 इंद्रियों के भोग की व्यवस्थाओं का ये सारा माल मसाला मिलता है। ये तो दुनिया में तो उसी की बोलबाला है, उसी की एडवर्टाइजमेंट है ना। कैसे गोरा होगा, कैसे काला होगा, कैसे, है ना, बाल नहीं खिरे, वही पूरे सौंदर्य प्रसाधनों की ही तो एक प्रकार से लाइन लगी है, और उसी में ही दुनिया चलती है। तो क्या ये सारी चीज़ें यहाँ कहते हैं कि उसमें आर्त रौद्र ध्यान तो होता ही है। समझ में आया ना।
उसको उस भोगों के भाव को भोगने में जो पापों में सुख बुद्धि पूर्वक भोगने का भाव आर्त ध्यान है, समझ में आया ना। और उसमें मजा लगना रौद्र ध्यान है। और आर्द्र और रौद्र ध्यान से गतियाँ मिलती है, नरक आदि गतियाँ मिलती है, यहाँ लिखा है। तो इसका कर्म का बंध होता है और नरक आदि में वो दुख को प्राप्त होता है। मगर ये यहाँ कहते हैं कि अब अतीन्द्रिय सुख सुनो, कि अतीन्द्रिय सुख तो संपूर्ण अपध्यानों से रहित होने के कारण बंध का कारण है ही नहीं। उनके आर्त रौद्र ध्यान तो है ही नहीं, है ना। शुक्ल ध्यान श्रेणियों में शुक्ल ध्यान चलता है और अर्यंत सिद्ध अवस्था अर्यंत अवस्था में शुक्ल ध्यान की भी पूर्णता होते हुए, चौथे पाए की पूर्णता होते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। यानी धर्म ध्यान से रहते हुए और आगे शुक्ल ध्यान में कन्वर्ट होते हुए, आत्म ध्यान में रहते हुए सदा, ये है ना, नासाग्र दृष्टि वाले जो अंतर्मुख मुद्रा दिखती है ना भगवान, वो ध्यानस्थ दशा है। सदा काल जो ध्यानस्थ दशा में हमारे भगवंत अर्थात तो ये महापुरुष महात्माएँ रहती है ना। अंतिम शरीर जो होता न्यून किंचित न्यून आकार अंतिम शरीर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, खड्गासन या पद्मासन। तो उसमें शरीर तो निकल जावे और जो खाली गैप रहती है शरीर की, उसमें सारे प्रदेश सघन हो जावे और शरीर तो उड़ जावे। तो उस आकार में रहते हुए ये तो इनको अभी कोई यहाँ अप ध्यान की बात ही नहीं आई। ध्यान मात्र आत्मा का, यानी एकाग्र रहते हैं, निष्कषाय होते हुए सारी दुनिया को जानते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध भाव को जो प्राप्त है, समझ में आया कि नहीं, ऐसा ये अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख इस प्रकार से। इसीलिए उनके अभी बंध का कारण रुक गया है। बंध का कारण कौन है? आर्त रौद्र ध्यान। आर्त रौद्र ध्यान ये बंध का कारण है, वो गतियों में रुलता है, ऐसा है। देखो अब विषमम, वह सम अर्थात परमोपशम से रहित है। कौन? इंद्रिय सुख। वो उसमें संतुष्टि हो ही नहीं सकती। देखो कभी कदाचित मुझे अपने से ऐसा अपने से उठावे ना बात दर्शन, कोई विषय की संतुष्टि हुई हो तो बताना। देखो द्वेष तो हो सकता है, मान लो कि तुम्हें हर रोज तुम्हें कोई भाती हुई चीज़ हो, जो भी भाती हुई तुम्हारा व्यंजन हो, वो तुम्हें 8-10 दिन उसका सेवन कराते जावे, तो तुम 11वें दिन बोले कि अब मत बनाओ, अब मुझे नहीं इसका सेवन करना है। तो क्या वो उसमें तुम्हारी संतुष्टि हो गई है? तो क्या नहीं, अभी तुम्हें पहले भाती थी अब नहीं भाती है, यानी पहले राग था अभी द्वेष हुआ। सुनना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें उस बात से संतुष्टि हो गई है, तुम विरक्त हो गए हो, उस संबंधी वितरागता आ गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ कहते हैं कि कभी इंद्रिय सुख में संतुष्टि हो जाए ऐसा होता ही नहीं है ना। परद्रव्य के लक्ष्य से कभी हमें संतोष हो ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वो तो विषम है, ऊपर से राग द्वेष होता है, ऐसा हानि वृद्धि इसी का नाम तो है। अब नहीं चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा इस प्रकार से हानि वृद्धि सहित होने के कारण विषम है। पर अतीन्द्रिय सुख में ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? देखो अतीन्द्रिय सुख परम संतुष्टि कारक, यानी संतोष हुआ। क्यों संतोष हुआ है? क्योंकि उसे उनको अपनी सारी शक्तियाँ प्रकट हो गई है, यानी सारी संपत्ति मिल गई है। वो तो असंतुष्ट तो वो हो कि जो वास्तव में दरिद्र हो, असंतुष्ट तो वो हो कि जो अपूर्ण हो, असंतुष्ट तो वो हो कि जैसे पूरी वस्तु उनको पाई नहीं हो। और इनको तो पूरी वस्तु अपनी सारी अनंती शक्तियाँ प्रकट हो गई है। इसीलिए अब असंतोष का कोई कारण नहीं है। ज्ञान भी अनंत हो गया है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र सब अनंत गुण अनंतता को प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए इनके कोई कमी नहीं रही। पर्याय में, स्वरूप में तो किसी की कमी नहीं है, पर पर्याय में भी कोई कमी नहीं रही। इसीलिए इनके परम संतुष्टि के धारक हमारे अरिहंत सिद्ध परमात्मा एक अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए, है ना, अनंत काल वास्तव में अपने स्वरूप में रहने वाले हैं। ये वाली बात यहाँ आई है। देखो जो इंद्रियों से प्राप्त, यहाँ तक आ गया ना, अतीन्द्रिय सुख की और इंद्रिय सुख के विरोध में अतीन्द्रिय सुख को खड़ा किया और उनके जो 5 विशेषण थे उस विशेषण को उनके विरोध में और 5 विशेषण बनाए और अतीन्द्रिय सुख ऐसी सिद्धि करी। अब सुनो, अंत में समाप्त करते हैं इसको।
इस विषय को समापन करते हैं। जो इंद्रियों से प्राप्त है ना, इसके लक्ष्य से प्राप्त संसार सुख है, वह सुख जिस प्रकार पूर्वोक्त 5 विशेषणों सहित है, उसी प्रकार दुखी ही है, यहाँ इतना अभिप्राय है ना। जो इंद्रिय सुख, जो संसार सुख कहा है ना, एक होता है इंद्रिय सुख, एक होता है अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख को संसार सुख कहते हैं और अतीन्द्रिय सुख को मोक्ष का सुख कहते हैं। और संसार सुख की यहाँ 5 विशेषणों के द्वारा दुख रूप ही है, ऐसी सिद्धि की, यही अभिप्राय है। हमारा अभिप्राय एक ही है कि जो इंद्रिय सुख हमें भ्रम है जो सुख का, वो वास्तव में दुख ही है। जल्दी से जल्दी पहचान लो उस भ्रमित रूप सुख को, और जल्दी से जल्दी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का साधन तो हमारे पास है, अर्थात मैं स्वयं हूँ। तो अपने स्वयं को पहचानो, अपने स्वयं को श्रद्धानो और स्वयं में रमो। तो ये यहाँ कहते हैं कि वास्तव में ये रत्नत्रय की प्राप्ति होकर ये जीव की सारी अज्ञानता और सारी दरिद्रता मिट सकती है। ऐसे यहाँ इस सुपरिणाम अधिकार में भी उसी बात को लेकर ही चर्चा यहाँ आई है, ऐसा कहा। देखो हाँ क्या कहते हैं, देखो अभी निष्कर्ष में और लिखा, एक पंक्ति और लिखा विशेषार्थ करके। इस गाथा टीका का अंतिम निष्कर्ष देते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, इस प्रकार पुण्य भी पाप के समान दुख का साधन है, यह निश्चय ही हुआ। क्या कहा? पुण्य भी पाप की तरह दुख का साधन है, सुख का साधन नहीं है। देखो धर्म तो है नहीं, धर्म का कारण भी नहीं है, समझ में आया ना। और वो अधर्म का कारण है, बंधन का कारण है, दुख का कारण है। ये सारी बातें यहाँ आई है। अब आज 77 गाथा में प्रारंभ करता हूँ। अब कौन सा विषय है सुनो। अभी यहाँ तक जो जितनी गाथाएं हुई है ना, 69 से लेके 76 तक, यहाँ कहते हैं कि अब पुण्य और पाप की अविशेषता का निश्चय करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। यानी 69 से लेके 76 तक की गाथाओं में जो बातें कही थी, वो बात को उपसंहार के रूप में उस विषय को समेटते हुए उस विषय को संक्षिप्त में याद करा के उपसंहार करते हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ कहा, जो ये है ना पुण्य और पाप, अभी लास्ट में निष्कर्ष के रूप में भी कहा ना आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि पुण्य भी पाप की भांति दुख का ही साधन है। आगे भी बहुत आया था कि जब है ना शुभ भाव से पुण्य बंधता है और पुण्य भी जब दुख रूप है, तो फिर जो दुख के कारण ऐसे पाप और उस पाप का जो कारण वो अशुभ भाव, तो शुभ भाव और अशुभ भाव में किस बात का अंतर है ना, कैसे अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है। एक प्रकार से वो दोनों अशुद्धता का ही भेद है, अशुद्ध भाव के ही भेद है। ऐसी स्वतंत्र रूप से गाथा आ गई और उसी को ही खोलते खोलते एक बात की सिद्धि की कि इसमें तो पुण्य में तो वास्तव में दुख का बीज है, वो तो तृष्णा बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर जो अंत में ये भी सिद्धि कर दी कि ये कैसे है, इंद्रिय सुख सब सारे पराधीन है, विषम है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है, क्षणिक है, सारी चीज़ें यानी दुख ही है। ऐसा पूरा का पूरा विषय मैंने भी अभी 2 मिनट में आपको कह दिया। अब फिर से इस गाथा को, इस 77 गाथा में इस सारे विषय को बहुत संक्षिप्त में 1.5 लिटी में ही ये सारे विषय को कह देंगे और अद्भुत है। देखो यहाँ मैं पढ़ता हूँ। अब पुण्य और पाप की अविशेषता का निश्चय करते, अविशेषता यानी एक समान, अविशेष यानी भिन्न भिन्न नहीं है, एक समान है, अभिन्न है, अभेद है, एक ही है ना। ऐसा निश्चय करते हुए ये विषय का, इस विषय का यानी शुभ परिणाम के अभी कई गाथाओं से चले आ रहा है, उस विषय का उपसंहार करते हैं। देखो गजब की बात है भाई, समझने लायक है। क्यों ये बता रहे हैं? इसमें यही बात बताते हैं ना कि पाप और पुण्य दोनों एक समान है ना। और आगे तो कहने वाले हैं कि अगर तुम एक समान है ऐसा नहीं मानोगे तो अपार संसार में तुम भ्रमण करने वाले हो, ऐसा फल भी बताने वाले हैं। थोड़ी देर में और पढ़ते हैं। गजब का ये विषय इसमें दिया है। मगर ये देखो
कि कभी कभी हमें इस पुण्य भाव की तरफ बहुत ही एक प्रकार से प्रेम आ जाता है, और ज्वार भाटा की तरह है। ज्वार भाटा पता है ना, मतलब वेग आ जावे, ये भरती और ओट, है ना, इस प्रकार से तो है। हाँ, हाई टाइड लो टाइड ऐसा, तो बस ऐसा ही है। कभी हाई टाइड आ जावे, कभी लो टाइड आ जावे, यानी शुभ भाव का वेग आ जावे। जैसे पर्वों में वेग आ जावे, वैराग्यमय प्रसंगों में वेग आ जावे। स्मशान वैराग्य है, मैंने बीच में भी कहा था, मगर इस प्रसंग में याद कराता हूँ। कभी कभी ये याद करा था ना, कोरोना की शुरुआत में बहुत जीव को भय लगने लगा, तो उस भय के अधीन जो आने वाला वैराग्य। देखो कई बातें हैं, ये अध्यात्म में जो प्रमुख गिने जाते हैं, गुरुदेव श्री के शिष्य सुगाणी जी, वो तो अपने उस बोल में लिखते हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, अगर कोई व्यक्ति निगोद के भय से अगर इस मार्ग में लगता है ना, सुनना, निगोद के भय से लगता है, तो ये कहते हैं कि वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो ये निगोद के भय की बात नहीं है यहाँ तो मुक्ति के, मैं मुक्त स्वभाव वाला हूँ, उसी का स्वाद लेने के लिए, है ना, इसमें काम करना चाहिए। नहीं तो अब निगोद जाना पड़ेगा। देखो ये बहुत कठोर जीव को 4 गतियों के दुखों का भय बता के भी मार्ग में लगाने की एक शैली है ना, नहीं है, मगर फिर भी ये अध्यात्म के एंगल से कह रहे हैं कि वास्तव में वो भय बता बता के जीव को क्या लाना, उसकी रुचि होनी चाहिए, उसको रस जागे, वो अपने कषायों में दुख भाषित होवे और कषाय रहित होने के अंदर में गरज आवे, तब जाके वो पुरुषार्थ कर पाएगा, नहीं तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। ये बात भी यहाँ कही है। तो मैं इसीलिए ये बात को यहाँ याद कराता हूँ कि कभी कभी इतना वेग आ जाता है ना, घर में कोई अपने आप्तजन हो, स्नेही जन का हो, जो निकट हो, उसका वियोग हो, तो हमें क्या होता है, बहुत ही इस मार्ग में लग जाते। 10 लक्षण पर्व में देखो कई घंटे स्वाध्याय, कई है ना पूरा ऐसा। तो यहाँ कहते हैं कि देखो पर्वों में, वैराग्य प्रसंग में ये सब वेग आता है, फिर वह थोड़े ही काल में ठंडा भी पड़ जावे, है ना। उस स्मशान वैराग्य था, उस वैराग्य था, वो आधार नहीं था, उसका आधार वो त्रिकाली प्रभु नहीं था, है ना, ऐसा इसका आधार स्वभाव नहीं था, उसका एम वो त्रिकाली भगवान को प्राप्त करने का नहीं था, ये यहाँ कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि थोड़ी काल में ठंडा भी पड़ जाता है। देखो ऐसा चिंता नहीं करना, ऐसा होना स्वाभाविक है, पहले तो ये समझ लेना, है ना, डरने की जरूरत नहीं है। परंतु उसमें जो मनता आई, उसकी महिमा आ जाए, तो वो बहुत खतरनाक है। समझ में आया ना? तुम्हें ये बीच बीच में वेग आ जावे और मंदता आ जावे, तो दान तुम बहुत बड़ा कर दो, है ना, दुनिया के दुखी जीवों के लिए उसके सामने खड़े रहो, उसके समीप में खड़े रहो, या तुम अपने आत्मा के हित के लिए भी बहुत स्वाध्याय आदि कर दो, और कभी तुम्हारा वो वेग ठंडा भी पड़ जावे, है ना, याद तक नहीं आवे, विचार तक नहीं आवे, मंदिर के आगे से निकले, है ना, तो खड़े रहने का भाव तक नहीं आवे, ऐसा होता है। और कभी कभी तो जब प्रसंग हुआ हो 10 लक्षण का आदि का, तो इतना चम्मर लेके वहाँ नाचा हो, समझ में आया ना, तो ये सब वेग है। तो यहाँ कहते हैं कि ये भी एक प्रकार से उस परिणति का स्वरूप है। पर इसके अंदर 2 चीज़ें ध्यान रखना, कि वो जो शुभ भाव आया उसमें तुमने कुछ मान लिया अपने को, है ना, उसका अहंकार कर लिया, और जब वेग ढीला पड़ गया तो ये मार्ग पे शंका करने लगा। ये तो वेद ज्ञान का जो ये प्रसंग को तुमने छोड़ने का मन बना लिया, अर्थात तो इसमें दम नहीं है, ऐसा तुमने हे मान लिया ये धर्म को ही, तो बहुत खतरनाक है। ऐसा है, देखो ये जो शुभ भाव आता है ना, तो इसमें ऐसा लिखा कि चिरकाल तक व्रतादि करे तुम उसमें भग्न हो जाओ। यहाँ तो वो वाली बात चलती है, यहाँ तो पुण्य में जो रमते हैं ना, इनकी बात की है। वो जो पुण्य को छोड़ के पाप में जाते हैं वो तो दुखी है ही, वो दुनिया कहती है। पर पुण्य में भी अगर तुम रह जाओ तो उसकी सामग्री जो मिलती है वो तो दुख रूप है ही। यहाँ कहते हैं कि तुम इतने कसाई की मनता में रहो, महाव्रतादि पालन करो, व्रतादि करो, तुम भग्न हो जाओ, ऐसा लिखा, भग्न हो जाओ यानी तुम इतने तप करो,
इतने व्रत करो, है ना, कि तुम्हारे जो शरीर है ना वो टूट-फूट हो जाए। शरीर का या लिखा रिसर्च से कि यानी जो शरीर है वो सूख जावे, शरीर को सूखा दे, टूट फूट जावे, इतनी ताकत से तुम तब करो। तो यहाँ कहते हैं कि तो शरीर को जर्जरित होने दो, इतनी तुम सहन करो, तो भी यहाँ कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। यहाँ ये बात मुख्य है, ज्ञान तो मात्र ज्ञान से ही प्राप्त होता है। ये बाहर के जड़ क्रियाओं से या उसके निमित्त से होने वाली कषाय की मंदता से, है ना, और बहुत सहन करने से, ये सहन करने का मार्ग नहीं है। वास्तव में ये तो वितराग होने का मार्ग है। कैसे भी तुम सहन करो और तुम्हारी वो शरीर की सहनन हो और तुम कोई सहन कर लो तो कोई धार्मिक हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। ये बातें मैंने क्यों की कि इस प्रसंग में जब भी गाथाएँ पहले चली थी तो किसी ने इस संबंधी कोई जिक्र किया होगा, तो इसीलिए मुझे विकल्प आया कि भाई इसमें कोई दम नहीं है। कितना भी तुम शुभ भाव को इसी तरह निरपेक्ष बताते हैं, शुभ भाव से निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं शुभ भाव की और उस पुण्य की, उस पदों की, कि तुम उससे जरा भी मन के अंदर उसके प्रति तुम आकर्षित मत होना, नहीं तो ये जो भगवान आत्मा का तिरस्कार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये जो उससे पाने का प्रसंग तुम्हारा चला जाएगा और निगोद में चले जाओगे। ये वाली बात अभी इस गाथा में विस्तार से इनको कहनी है। देखो मैं पढ़ता हूँ, गाथा का पाठ करते हैं। नहीं मान तो ए रीत पुण्य पाप मान विशेष छे, ते मोह थी आछन्न घोर अपार संसारे बमे। ख्याल आयो? देखो संस्कृत में लिखा ना, नहीं मन्यते या एवं नास्ति। सुनना, नहीं मन्यते यानी अगर जो मानता नहीं है, क्या नहीं मानता है ना, एवं नास्ति विशेष इति पुण्य पापयो हो लिखा ना। ये कहते हैं कि पुण्य और पाप में जो अंतर नहीं है, फिर से पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानते, है ना, इस भाषा में लिखा है ना, नहीं मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्य पापयो, है ना, यानी पाप और पुण्य में अंतर नहीं है। पाप और पुण्य एक ही है, एक ही बाप के बेटे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं वो वास्तव में दोनों एक ही है, पुण्य भी पाप ही है। पहले तो बहुत सुना होगा ना, पाप तो पाप है ही, दुनिया तो पाप को पाप कहती ही है, पर जैन धर्म पुण्य को भी पाप कहती है, क्योंकि ये दोनों स्वरूप से पतित कराते हैं, है ना। पाप तो स्वरूप से पतित कराता ही है, वो तो स्वरूप को पाने का प्रोग्राम ही नहीं होने देता। पाप परिणाम में तो, पुण्य परिणाम में कदाचित वो प्रोग्राम कर लेता है उस वातावरण में, फिर भी अगर उस वातावरण को पसंद कर लेवे, समझ में आया कि नहीं, वो वातावरण को पसंद कर लेवे तो वो पुण्य में अटक जावे, तो पुण्य भी स्वरूप से पतित कराने वाला ही परिणाम है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि पाप और पुण्य में अंतर नहीं है। जो ऐसा, है ना, मानता नहीं है, अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता, सुनना बहुत गजब की बात लिखी है, तो वह मोह उच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। और जो पाप पुण्य को जुदा मानता है, पाप पुण्य को एक नहीं मानता, पाप और पुण्य समान है, दोनों अधर्म है, दोनों आत्मा की चीज़ें नहीं है, अपने से वो भिन्न नहीं मानता, और दोनों को क्या मानता है, जो दोनों को भिन्न भिन्न मानता है, पुण्य को तो, पुण्य की तो रुचि करता है और पाप तो चाहिए नहीं। समझ में आया ना? तो हमें तो पुण्य ही पुण्य चाहिए, इस प्रकार से उसमें भेद करता है। पुण्य को अपने में शामिल कर देता है, पाप को पर में शामिल कर देता है, जबकि दोनों चीज़ें आत्मा के विरोधी हैं, आत्मा के विरोधी तत्व है। तो यहाँ कहते हैं कि तो अगर जो ये अंतर नहीं है ना, वैसा नहीं मानता, पाप पुण्य में बिल्कुल अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, ऐसा नहीं मानता, वह जीव मोहाच्छादित होता हुआ
घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। यानी ऐसा समझ लो कि वो निगोद में जाता है। ये दर्शन मोह की अभाव के लिए लिखा है, ये मिथ्यात्व के अभाव करने की प्रेरणा है इसमें, है ना। ये सात तत्व की भूल मिटाने की इसमें इशारा है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि घोर संसार में, अपार संसार जिसका पार नहीं, है ना, वो के अलावा ऐसा फल किसी परिणाम का हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना। मिथ्यात्व के बिना का पाप पूर्ण पुण्य परिणाम में वो ताकत नहीं है कि भव बढ़ावे, पर मिथ्यात्व सहित पुण्य परिणाम भी, मिथ्यात्व सहित तत्व, मिथ्यात्व के पोषण सहित तत्व विचार भी यहाँ कहते हैं कि तुम्हें निगोद ले जाने वाला परिणाम है, क्योंकि अपार दुख, अपार संसार तो निगोद में ही सिद्ध होता है। समझ में आया कि नहीं। ऐसा लिखा देखो, यहाँ ये कहते हैं कि अनंत पंच परावर्तन, पुद्गल परावर्तन को प्राप्त होता है, ऐसा इस फल को दिखा के भी ये कहते हैं कि तुम मुक्ति होना हो तो तू पाप और पुण्य को एक मान, पाप और पुण्य में अंतर करेगा तो तू फंसेगा, ये कह रहे हैं। ऐसा एक गजब की बात है। ये देखो ऐसा है कि जो एक परावर्तन हो ना, एक परावर्तन, पंच में से खाली एक परावर्तन, एक परावर्तन में अनंत काल है, सुनना। और उस अनंत काल के अनंतवें भाग ले लो, उसमें अनंत कल्प काल है, ख्याल में आया। और एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है, तुम समझ लो। तो ऐसे ऐसे अपार संसार किसे कहते, उसका भावासन कराता हूँ। तो ऐसे ऐसे पंच परावर्तन, और वो भी अनंत पंच परावर्तन, अब तुम्हें लिख ही नहीं सकते, आंकड़े में तो तुम बता ही नहीं सकते। यानी इसका अगर भावासन हो जाए, यानी इसका भावासन ऐसा करो कि घोर अपार संसार है, यानी जिस संसार का कभी पार नहीं पड़े, ऐसा अपार संसार में परिभ्रमण करता है। ऐसे परिभ्रमण करने का कारण कौन बताया मालूम है? ये बताया कि तुम पाप पुण्य को एक नहीं मानो, तुम पाप पुण्य में भेद करो। तो ये समझ लो कि आश्रव तत्व संबंधी भूल, तो इसमें देखो कोई ऐसा कहे कि कौन सी बड़ी भूल है इसमें, इतना तुम बड़ा फल बताते हो, है ना। मतलब ककड़ी के चोर को तुम फांसी सुनाते हो, है ना। ऐसा कभी किसी कोई इज्जत लूट ली हो किसी की, और या किसी का जान ले ली हो, तो हमें फांसी दे दो। एक ककड़ी तो ली है ना। यानी ये ककड़ी जैसा उसे अपराध लगता है किसी व्यक्ति को कि इसमें कौन सा बड़ा अपराध किया है, हमें तो पुण्य का ही तो पक्ष लिया है। और पुण्य में तो जैसे बाहर में पूजा पाठ भक्ति यति आदि की पूजा का ही तो हमने पक्ष लिया है। तो पूजा आदि का निषेध हमने कहाँ किया, उसका पक्ष का निषेध है। यानी वो परिणाम तेरे नहीं है इतना, क्योंकि अगर वो है तेरे तो उसमें तुम सुख की कल्पना करोगे। देखो ऐसा है ना कि ये छोटी मोटी भूल नहीं समझना, ये सात तत्व की भूल है। अगर पुण्य और पाप को तुम जुदा जानते हो, है ना, एक नहीं मानते हो, तो समझ लो कि आश्रव तत्व संबंधी भूल है। तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है तो जीव तत्व संबंधी भूल आ गई ना, क्योंकि तुमने भेद करने का अर्थ क्या है, तुम भेद किया, इसका अर्थ है कि पाप तो नहीं चाहिए मगर पुण्य चाहिए। और तो पुण्य क्यों चाहिए, तो पुण्य से सुख मिलता है, और वो फिर तुमने सुख में शामिल कर दिया, तुमने अपने स्वभाव के प्रकट करने में शामिल कर लिया। तो ये कह रहे हैं कि ये स्वभाव का भी खबर नहीं है, विभाव की भी खबर नहीं है, न स्व की खबर है, न पर की खबर है, न सुख दुख के कारणों की खबर है, न सुख दुख की खबर है। तो ये जीव साते तत्व की भूल करता हुआ, है ना, एक प्रकार से मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। तो मिथ्यात्व का फल ये है कि चार गति से बाहर नहीं निकलने देता, है ना। और शुभाशुभ भाव चार गति में स्वर्ग नरकों में भमाता है, और मिथ्यात्व चार गति से बाहर नहीं निकल जाए वो काम करता है। ये जीव बाहर में ना कहीं उसे एकत्व करा देता है मिथ्यात्व, अर्थात तो मिथ्यात्व के कारण वो एकत्व कर लेता है। और परमाणु मात्रा में एकत्व करे तो फिर ये चार गति जहाँ छह द्रव्यों का संपर्क हो सकता है, तो वो क्यों इससे बाहर जाएगा। तो उसके लिए चारे गति में फिरते रहता है। ये वाली बात यहाँ इन्होंने की है। देखो अन्वयार्थ भी पूरा हुआ ना, मैं एक बार सिंपली पढ़ भी लेता हूँ। देखो, इस प्रकार पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। इस प्रकार का अर्थ क्या लेना है दर्शन, 76 गाथा तक,
69 से 76 गाथा तक जो आगे भी बताया कि शुभ और अशुभ में जब शुभ का फल पुण्य है ना, शुभ पुण्य वो शुभ भाव जन्य है और पुण्य का फल क्या है, बाह्य की सामग्री है जिसे इंद्रिय सुख कहते हैं, मगर वो दुख ही है। जब ऐसी सिद्धि करी तो शुभ और अशुभ में क्या अंतर, वो पहले ही कहा था। तो इस प्रकार से इंद्रिय सुख को भी जब दुख की सिद्धि कर देते हो, इसका नाम इस प्रकार, तो फिर पुण्य और पाप में इंद्रिय सुख का कारण पुण्य सुनना, और इंद्रिय सुख भी दुख ही है, तो उसका सुख उसका कारण पुण्य और पाप तो दुख का कारण है ही। तो फिर पुण्य और पाप में अंतर कहाँ रहा, तो उस सिद्धि ये हुई, एक पंक्ति में कह देते हैं कि इसमें पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। इतना ही था, मगर इन्होंने और जोड़ा दूसरी पंक्ति में, मगर ऐसा जो कोई जीव नहीं मानता है तो मोहाच्छादित होता हुआ, मोह से आच्छित होता हुआ, है ना, अर्थात तो मोह का ही, मोह में आसीन होता हुआ, मोहित होता हुआ, ऐसा होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है, ऐसा इन्होंने अन्वयार्थ कहा है। देखो थोड़ी 2-5 मिनट चर्चा करके समाप्त करते हैं, कल मैं टीका लूँगा, थोड़ी भूमिका में और मैं कुछ बात करता हूँ कि ये जो ऐसा है ना कि जैन दर्शन में विभिन्न अपेक्षा से भेदाभेद की चर्चा है, जैन दर्शन में भेदाभेद की, बराबर है। और मोक्षमार्ग प्रकाशक में विपर्यास का 3 भेद कहा, एक स्वरूप विपर्यास, एक दूसरा 3 है ना, है हाँ, विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, फिर कारण विपर्यास यानी कारण विपरीतता, और भेदाभेद विपरीतता। ये 3 प्रकार की विपरीतता कहो कि 3 प्रकार का विपर्यास कहो, सुनना इसमें से कुछ यहाँ कौन सी विपरीतता लागू पड़ेगी। तो स्वरूप विपरीतता किसे कहते हैं कि जिसे स्वरूप में विपरीतता, स्वरूप की खबर नहीं, जड़ चेतन का विवेक नहीं है ना, जड़ स्वरूप और ये आत्मा चेतन स्वरूप, पुद्गल जड़ स्वरूप, तो ये स्वरूपग्राही ज्ञान में भूल है, वो स्वरूप विपरीतता होगी। मुझे काफ़ी विस्तार नहीं करना है, मुझे बताना है कि यहाँ कौन सी विपरीतता की मुख्यता है। एक कारण विपरीतता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, फिर भी ये जीव किसी को अपने कार्य का कर्ता मानता है और अपने को किसी के कार्य का कर्ता मानता है। अर्थात तो राग द्वेष आदि जो है उसका कर्ता मैं हूँ, कर्तव्य रूप से ऐसा मानता है, और राग द्वेष को मोक्ष का कारण मानता है, पुण्य भाव को, राग द्वेष नहीं पुण्य भाव को मोक्ष का कारण मानता है, यानी उसको कर्ता कर्म संबंधी भी विवेक नहीं है, वो कारण विपरीतता हो गई। निमित्त को उपादान कारण मानता है और उपादान शक्ति का तो परिचय ही नहीं है। ऐसी कई बातें हमने आगे ली है। अब तीसरा नंबर का जो विपर्यास है, भेदाभेद विपरीतता, वो वाली बात यहाँ आई है ना। भेदाभेद विपरीतता की का अर्थ क्या है कि जो अभेद है उसमें भेद करता है ना, और जो भिन्न है, भेद है, उसको अभिन्न मानता है, बराबर सुनना है ना। इतना कह के मैं समाप्त करता हूँ। ये तीसरे प्रकार की विपरीतता वाली बात है, यानी जो भिन्न भिन्न है उसको एक मानता है और जो अभिन्न है उसको भिन्न भिन्न मानता है। तो देखो ये समय सार में पूर्वरंग अधिकार में आया, देह और आत्मा तो भिन्न भिन्न है, फिर इसको अभिन्न मानता है। और भी ले लो, पुण्य और पाप मेरे से तो भिन्न ही है ना, फिर भी इस मेरे स्वभाव रूप अभिन्न मानता है, ये भी एक भूल हुई। दूसरा, पुण्य पाप परस्पर सुनना, भले भिन्न नाम दिए हो फिर भी दोनों क्या है, आश्रव के भेद है, अर्थात तो ये आश्रव से अभिन्न है, समझ में आया ना, दोनों आश्रव ही है। तो इस प्रकार से दोनों अभिन्न है फिर भी भिन्न मानता है। अपने से तो भिन्न है तो वहाँ तो अभिन्न माना, पर पाप और पुण्य दोनों एक समान है, समझ में आया कि नहीं। इसीलिए ये वास्तव में भेदाभेद विपरीतता वाला मैटर यहाँ है। देखो पुण्य और पाप दोनों कैसे हैं, एक समान है, एक ही है। तो इसका अर्थ क्या है, सुनना, इसका अर्थ है कि वो मेरे से भिन्न है, सीधा अर्थ है निकलता है। अब क्यों कि वो जैसे पाप तो मेरे से भिन्न है, सारी दुनिया मानती है, और जब पुण्य को भी पाप की सिद्धि की तो पुण्य पाप में शामिल हो जाएगा, तो वो मेरे से भिन्न हुई। अब जब मेरे से भिन्न है तो वो फिर उसका फल मुझे सुख देवे, अर्थात वो मैं उसमें परिणम करूँ और धर्म हो जाए, ऐसी बात सिद्धि नहीं होती।
इस प्रकार से यहाँ भेदाभेद विपरीतता वाला रोग यहाँ जो है वो मिटाने के लिए आचार्य देव ने गाथा लिखी है कि जब तक ये जीव है ना, जो आगे सारी गाथाओं का सारे है शुभ परिणाम अधिकार का, शुभ परिणाम करने का नहीं कहा, पर एक कहा कि वो शुभ भाव को और अशुभ भाव को अर्थात पुण्य भाव को और पाप भाव को एक समान नहीं मानेगा, जब तक एक ही है ऐसा नहीं मानेगा, अर्थात वो एक ही है उसका अर्थ है कि आत्मा से भिन्न है, वो तो आश्रम की प्रजा है ऐसा नहीं मानेगा, तब तक ये जीव मोहाच्छादित होता हुआ, मोह से आच्छादित होता हुआ घोर संसार में है ना, घोर अपार संसार में परिभ्रमण करेगा। इस प्रकार से अन्वयार्थ का भाव हुआ है। अब मैं कल आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका पढ़ता हूँ, इस बात का जो खुलासा किया है वो गजब का किया है, उसकी चर्चा अपन कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।